नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस वक्त बिहार के दिग्गज और कद्दावर नेता हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जो पूर्व सांसद रहे हैं और अभी एलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया, उनका बहुत ज्यादा स्वागत किया, तो इसके बारे में लेकिन सर अभी जैसे कल 38 दल एक साथ आए, एनडीए में शामिल हुए, वहाँ 26 हैं, यहाँ पर 38 हैं। तो सर 38 दल में आप लोजपा को कहाँ देखते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कहाँ देखते हैं? विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान इंडिविजुअल खड़े हुए, उन्होंने काफी सारे कैंडिडेट उतारे, लेकिन सर जो सफलता है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को नहीं मिली। नीतीश कुमार को पिछाड़ने की वजह से वो पिछड़ गए। तो ऐसा क्या हुआ सर? क्योंकि बीजेपी ने भी काफी दूरियां बनाई। कुमार ने अभी कुछ वैकेंसियां निकाली थी, टीचर्स की वैकेंसी, इसके अलावा कुछ और भी वैकेंसी निकाली, उसमें अलग राज्य वाले भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिहार की वैकेंसी बिहार के लिए ही है, यूपी वाले भी अप्लाई करेंगे, महाराष्ट्र वाले भी अप्लाई करेंगे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब लोग अप्लाई करेंगे। तो लेकिन सर उसमें फिर बिहार का कहाँ पे एक वो रह गया सर? देखिए अभी बिहार और मतलब लोकसभा, पहले अभी लोकसभा, फिर उसके बाद बिहार इलेक्शन भी है, विधानसभा लोकसभा दोनों आप पास में ही हैं। तो इसमें आप क्या चीज लेकर जा रहे हैं? मेरा सवाल है, बड़ा सवाल, केंद्र में तो एक भाजपा के पास चेहरा है, एनडीए के पास भी एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी। अब बात बिहार की आती है सर, क्योंकि भाजपा या आपके जो भी जितने भी सहयोगी दल हैं वो सवाल उठाते हैं कि किसी के पास, इनके पास नेतृत्व नहीं है। सर बिहार में कौन नेता होगा सर? मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? कौन नेता होगा जो बिहार को आगे लेंगे? बिहार में अगर एनडीए की सरकार बन जाती है विधानसभा में, तो सर आप क्या शराबबंदी होगी? क्योंकि आप एक बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, और पलायन बहुत सालों से, चाहे वो लालू की सरकार रही हो, नीतीश की सरकार रही हो, या एनडीए के गठबंधन की सरकार रही हो, पलायन को कोई रोक नहीं पाया। इसके लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी? जेडीयू और आरजेडी दोनों गठबंधन में हैं और दोनों ही गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। सर इन दोनों को कैसे टक्कर दे पाएंगे ताकि इनकी जो सरकार है वो मतलब बदले, जो जिस तरीके से आप बिहार को बचाने की बात कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव भी बाहर आ गए। जी सर, स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। बहुत धन्यवाद। सर मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है और अहम सवाल है, यह है कि आप एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, और हमने देखा, सबने देखा, टीवी में भी देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया, उनका बहुत ज्यादा स्वागत किया। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा आपका मैं पक्ष जानना चाहूंगा। देखिए वो राम के हनुमान कह करके लोग तंज कसा करते थे जी, और निश्चित तौर से देश को आगे ले जाने में नरेंद्र मोदी की भूमिका रही है। बिल्कुल। हम लोग मुद्दे पर नीतीश कुमार के मिलने के बाद हम कभी प्रधानमंत्री जी से नहीं मिले, लेकिन जहां कहीं भी नरेंद्र मोदी का सवाल आया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल आया, हमारी पार्टी भी और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से सहयोग दिया जी। तो स्वाभाविक है, आप यदि किसी के बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो उनके मन में भी एक सकारात्मक भाव होगा जी। और चिराग पासवान को गले लगाया, एक अभिभावक की भूमिका में देखे गए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर से ये है कि रिश्तों का निर्वाह करते हैं। एक कालखंड में नीतीश कुमार के वजह से ये दूरियां थी, और नीतीश कुमार खुद अपने को एक्सपोज कर लिए, उनका कोई सिद्धांत नहीं रहा है, उनकी कुर्सी प्राथमिकता रही है। तो इन सारे सवालों के बाद भी हम लोग विचलित नहीं हुए, और जो राष्ट्र के हित में था नरेंद्र मोदी के सवाल को मजबूती देना, वो काम हम लोग कर रहे थे। तो समय आया, आज वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे नीतीश जी, और वो भी देख लिए कि बेंगलुरु में उनके खिलाफ पोस्टर लगा, उनके लोग लगाए जी। भाई, जिसके एलाइज बनने गए थे तो आपके सही चरित्र को उसने, हम तो वेलकम करते हैं कि पोस्टर जो निकाला, कांग्रेस को कहां से सद्बुद्धि आई है, तो कि देश को बताने का काम किया।
कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश को बताने का काम किया कि ये अनबिलीवेबल है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये सच है कि कल चाचा भतीजा क्या क्या नहीं एक दूसरे के बारे में कहते थे और सत्ता के लिए कैसा गठजोड़ किया। तो ये सब चरित्र का व्यक्ति यदि भारत का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बिल्कुल। तो कल उनकी स्थिति आपने देखी ही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही भाग गए। तो ये स्थिति है। और यहाँ एनडीए का जो एलाइज है ना, इश्यूज बेस्ड है, वैचारिक है, बहुत सवालों पर मुद्दों पर मतभेद भी एलाइज पार्टियों को है। तो कुछ बड़े सवाल पर इन मतभेदों को सिंक करने की क्षमता है। तो ये सवाल में कंसिस्टेंसी है। बिल्कुल। और राष्ट्र के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि आज दुनिया में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम बढ़ाया है, ऊंचा किया है, यहाँ तक कि इस्लामिक देशों में भी जिस तरह का सम्मान अरब के राज्यों में है, बिल्कुल आप कल्पना नहीं कर सकते जी। तो अमेरिका जैसा देश भी जो ऑटोग्राफ लेने में अपनी शानी समझ रहा है वहाँ का राष्ट्रपति, तो ये सारी चीजें हैं, कहीं न कहीं विलक्षण प्रतिभा है और राष्ट्र के लिए यह गौरव का विषय है। और इन सारे सवालों को हम सहेजते रहे हैं, मास में ले जाते रहे हैं, और हम बीच में नीतीश कुमार के चलते उनके सहयोगी के रूप में हम नहीं थे। लेकिन सर अभी जैसे कल 38 दल एक साथ आए, एनडीए में शामिल हुए, वहाँ 26 हैं, यहाँ पर 38 हैं। तो सर 38 दल में आप लोजपा को कहाँ देखते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास को कहाँ देखते हैं? क्योंकि अभी रामविलास जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो भी 2 हैं सर। देखिए, बिहार के कंटेक्स्ट में लोजपा निश्चित तौर से एक बड़ी ताकत है और अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन चिराग पासवान में लोगों ने आस्था व्यक्त की है। नीतीश कुमार ने जिस महल को खड़हर बनाया है, तो खड़हर को महल बनाने की उम्मीद नीतीश कुमार से अब नहीं है, अब वो चिराग पासवान से है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहाँ देखते हैं, सो आप समझ सकते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री देखते हैं वहीं हम देखते हैं जी। सर विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में, जो चिराग पासवान जी बाय इलेक्शन जो हुआ, बाय इलेक्शन भी, मैं बाय इलेक्शन गोपालगंज और कुल्हानी में हम लोगों ने सहयोग किया, काफी एनडीए के उम्मीदवारों को सहयोग किया, मुक्त हृदय से किया और वो विजयी भी हुए। भागलपुर में हम लोगों ने सफलता नहीं पाई, तो हम, लेकिन वो उम्मीदवार को वोट मिला था, वो कोई विपक्ष को नहीं मिला था और पक्ष को नहीं मिला था। मैं सर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान इंडिविजुअल खड़े हुए, उन्होंने काफी सारे कैंडिडेट उतारे, लेकिन सर जो सफलता है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को नहीं मिली। जबकि चिराग पासवान ने सर खूब सारा, मतलब जो प्रचार प्रसार है वो खूब किया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए। ये हो सकता है कि नीतीश कुमार को पिछाड़ने की वजह से वो पिछड़ गए। तो ऐसा क्या हुआ सर? क्योंकि बीजेपी ने भी काफी दूरियां बनाई। ये गठबंधन का दौर है और निश्चित रूप से चिराग पासवान जी भी वही काम कर रहे थे। मैं तो और पिछड़ गया था, लेकिन अपनी आवाज तो दे रहा था जी। आज उसी आवाज की वजह से न घबराहट है उनको, वो आवाज दे रहा था। और मैं तो जिस सवाल को खड़ा कर रहा था, इस सवाल को मजबूती से चिराग पासवान खड़ा कर रहे थे जी। उसमें लोकतंत्र में सिर्फ पीपुल के वॉइस को बनने के लिए कभी कभी बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और चिराग पासवान ने बिहार के एवज में ये किया। चूंकि बिहार इनके नेतृत्व में ब्लैक एंड हो रहा था, इसका फेस ब्लैक एंड हो रहा था और आज भी हो रहा है। तो कई भ्रष्टाचार के मामले हैं, हिंसा है, शिक्षा स्वास्थ्य सब खत्म है, और सामान्य जीवन जीने का अधिकार भी लोगों को नहीं है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं। आप कस्टोडियन हैं, आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। किसी भी घर के मालिक
के घर में चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, हिंसा हो जाए, व्यभिचार हो जाए, तो मालिक परेशान हो जाता है। लेकिन ये मालिक नींद लेता है और चैन की बांसुरी बजाता है। इसलिए इससे बाहर निकालने के लिए जो संकल्प था, उस संकल्प में जनता ने वोट किया। परसेंटेज ऑफ वोट्स हमारे अच्छे मिले, रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन रिजल्ट की उम्मीद है कि जब हम किसी के साथ जुड़ जाएंगे तो लोगों को एहसास तो हुआ यही रिजल्ट देने वाला है। सर, मेरा एक सवाल और है बिहार की राजनीति को लेकर ही। नीतीश कुमार ने अभी कुछ वैकेंसियां निकाली थी, टीचर्स की वैकेंसी, इसके अलावा कुछ और भी वैकेंसी निकाली थी। उसमें उन्होंने साफ किया कि बिहार से अलग राज्य वाले भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिहार की वैकेंसी बिहार के लिए ही है, यूपी वाले भी अप्लाई करेंगे, महाराष्ट्र वाले भी अप्लाई करेंगे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब लोग अप्लाई करेंगे। तो लेकिन सर, उसमें फिर बिहार का कहाँ पे एक वो रह गया? सर देखिए, ये गलत है उनका अप्रोच। शिक्षक का जो पद है ना, स्थानीय स्टेट से जो होता है, शिक्षक ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाकर के आदमी शिक्षकत्व का काम कर सकता है। मैं एक सर बयान में आपको, लेकिन मैं एक बयान की याद दिला दूं। उसमें एक मंत्री थे, उन्होंने, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वही बात मैं भी कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे काबिल लोग नहीं हैं, तो इसलिए उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे अधिक काबिल बिहार के लोग हैं। IAS PCS और सारे जगहों में और हर जगह लोगों को प्रतिस्पर्धा है बिहारी नौजवानों से। इनको ऐसा लगता है चूंकि अपने अज्ञानी हैं, उनको पता नहीं है किस तरीके से वो उनकी बहाली हुई है, ये भी सबको पता है जी। तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा मंत्री हो जाएंगे तो उनको तो ये लगेगा ही, चश्मा वो पहन लेंगे उसी चीज का कि कोई ज्ञानी नहीं है। अरे ज्ञानी नहीं है तो आज तो दिल्ली में मैथमेटिक्स का टीचर बिहार का पर्टिकुलर होकर के लोग खोजते हैं। बिहारी टीचर यदि मैथ का मिल जाए तो बिहार इंस्टीट्यूशंस में बिहारी शिक्षक हर जगह। इसलिए और यदि है तो 19 साल से इस सत्ता में है, बिहार को ऐसा गर्त में क्यों मिला दिया? पहले तो ऐसा नहीं था कभी। इनको ऐसी नौबत क्यों आई? बिहार के लोग तो बाहर के यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, कॉलेजेस में जाकर के बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन यदि ज्ञान का रास्ता कुंद हो जाए तो उनको समझ में आए कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि इतना नौकरी देंगे और दूसरी तरफ कहते हैं पूरी दुनिया के लोग यहीं आवे। पूरी दुनिया के लोग में तो नालंदा विश्वविद्यालय था जिसको नष्ट कर दिया। आज बनाने की भी बात आई तो इनके यहाँ एक नेतरहाट के पैटर्न पर एक स्कूल खोला, वहां तो टीचर ये बहाल नहीं कर पा रहा है। नौटंकी है टोटल। शिक्षा का तो सर्वनाश किया है। कहां से क्वालिटी आपको मिलेगा? ये बात ठीक है कि जिस संख्या में क्वालिटी कल निकल रहा था, अभाव है, लेकिन ये 10-20 लाख वहां शिक्षक मिल जाएंगे, ये तो 1.5 लाख की बात है। 20 लाख काबिल शिक्षक मिल जाएंगे यदि न्याय प्रक्रिया हो। ये सिपाही का बहाली में परीक्षा लेते हैं और वो जाली सर्टिफिकेट पर शिक्षक में बहाल कर लेते हैं और फिर शिक्षकों को अपमानित करते हैं। तो एक साजिश, सोची समझी सुनिश्चित की हुई साजिश है। शिक्षकों को अपमानित करो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिराओ और शिक्षा के स्तर को गिराओ, ताकि जो अपढ़ लोग रहेंगे वो ऐसी ही बात करेंगे और लाठी की भाषा सुनाएंगे लोग। अभी बिहार और मतलब लोकसभा, पहले अभी लोकसभा फिर उसके बाद बिहार इलेक्शन भी है, विधानसभा लोकसभा दोनों आप पास में ही हैं। तो इसमें आप क्या चीज लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में, जिससे कि जो लोग हैं उनका जुड़ाव आपकी तरफ हो और एलजेपी की तरफ भी उनका जुड़ाव? सबसे ज्यादा सवाल है बिहार को बचाने का। कोरोना के कालखंड में बिहार बुरी तरह एक्सपोज हुआ दुनिया के पैमाने पर। कोरोना पूरी दुनिया में था, लेकिन बिहार में जो अराजकता हुई, जो लूट हुआ, जो आम आदमी को स्वास्थ्य के नाम पर लूटा गया, 25-25 लाख रुपया दे करके अस्पताल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लाश लेकर के आए। जो लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति अपना खेत बेच करके, अपने परिवार का जेवर बेच करके उनका इलाज कराया। मैं लिखता रहा सरकार को कि इसकी जांच कराइए। आखिर 10 दिन में
ये 25 लाख रुपया कैसे ये कॉर्पोरेट लेकिन सर हॉस्पिटल। एनडीए का भी सहयोग था ना उस वक्त, तो भाजपा भी सहयोगी पार्टी थी। भाई तो आज भाजपा को दिक्कत क्यों हो रही है? तो उस वक्त भी हटा जा सकता। लेकिन मुख्यमंत्री यही थे ना, हटना नहीं हटना उनका विषय था। ये भाजपा के लोग हटे कहाँ? नीतीश कुमार पल्ला बदल दिए, हाँ कई बार पल्ला बदले। तो ये तो भाजपा को सोचना चाहिए था ना। कुछ दलाल भाजपा में भी नीतीश कुमार के हैं जो बिहार को इस गर्त में पहुंचाने में उनकी भूमिका रही है जी। और आज भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार वापस आ जाएं। तो नीतीश कुमार एक्सपर्ट हैं। आज तो हम लोग कह रहे हैं ना कि देश का नेतृत्व कैसे करेंगे, बिहार में अक्षम है। इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के कालखंड में एक से एक दुर्दांत अपराधी वहां पले बढ़े और नियम कानून सब खंडित हो गए। चलिए सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने ये जो चीजें बताई हैं। एक और मेरा सवाल है, बड़ा सवाल। केंद्र में तो एक भाजपा के पास चेहरा है, एनडीए के पास भी एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी। अब बात बिहार की आती है सर, क्योंकि भाजपा या आपके जो भी जितने भी सहयोगी दल हैं वो सवाल उठाते हैं कि किसी के पास, इनके पास नेतृत्व नहीं है। सर बिहार में कौन नेता होगा सर? मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? कौन नेता होगा जो बिहार को आगे लेके? बहुमत से जो चुना जाएगा। जी, मतलब बहुमत से जो चुना जाएगा वो। यहाँ कोई झंझट नहीं है। चिराग पासवान में क्षमता है, बहुमत से यदि उन्हीं को मान लेंगे तो अच्छा है। मेरा सवाल भी यही था कि चिराग पासवान क्या मुख्यमंत्री बनेंगे या आप में भी क्षमता है? हमें क्षमता है, हम दावेदार ही नहीं है तो क्षमता रहने से क्या होगा? नहीं, भाजपा अपने भी कई नेतृत्व को उभार रहा है। सम्राट चौधरी भी वहाँ एक दावेदार हैं जी, और वैसे पुराने दावेदार सुशील मोदी हैं। लेकिन तो इन दावों का क्या है? इन दावों का क्या है? परिस्थिति जो बनती है उसके हिसाब से निर्णय लोग करते हैं जी। क्षमता तो मैं जिस पार्टी में हूँ उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं और उनकी क्षमता और आज सबसे बड़ा क्राउड पुलर के रूप में वो स्थापित हुए हैं चिराग पासवान। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, उसको निर्णय करना है। लेकिन यह विवाद नहीं है, यह विवाद का विषय नहीं है। ये यूपीए थोड़े है कि यूपीए से तुरंत हो गए इंडिया और फिर हो जाएंगे इंडिया। इनका क्या है? शब्द का ही खेल है। हमारे के यहाँ वैचारिक धरातल पर चीजें हैं, उसका वेल थॉट डिस्कशन होता है। हम छोटी पार्टी भी चलाते हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दे हैं, विचार हैं, एक सवाल के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आज जिस तरीके से शराब एक ऐसा बड़ा कोढ़ बन गया है कि इस कोढ़ से उपजे हुए जो अपराध हैं वो पीढ़ियों को मार रहा है। किस किस तरह का नशा स्कूली बच्चे कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को इसकी चिंता थोड़े है, जो अपने मस्त हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो शराब का मुद्दा है, जैसे आपने कहा कि नशे कर रहे हैं वहां पे, शराब बंद है, अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जेल में चले जाते हैं, उनके पास देखिए शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन शराब बंद हो तब ना। शराब तो पैरेलल इकोनॉमी को जन्म दिया और ये सबसे इजी मनी है, तो यह क्राइम को जन्म देता है। ये इतने दिनों में इतने लोगों को इन्होंने शराबी बनाया। अब 5 साल सोचिए ना, ये पहुंच पंचायत में बेचवाते थे तो कितने लोग शराबी बन गए। जो एडिक्शन हो गया, उस एडिक्शन से मुक्ति का रास्ता ये नहीं है कि बंद कर दीजिए। बंद इन्हीं के कालखंड में जो शराबी हो गए वो अगल बगल के राज्यों से ला करके पी रहे हैं, महंगा शराब पी रहे हैं, लेकिन पी रहे रुकी नहीं। हाँ, स्टेट का बड़ा पॉकेट ड्रेन आउट हो रहा है। तो एक पूरी इकोनॉमिक चरमराई है उससे, और 22,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है, जिससे अपराध सर चढ़ करके बोल रहा है। कितने लोग मारे जा रहे हैं प्रतिदिन, हिंसा हो रही है, और हिंसा का स्तर भी बहुत ही निम्न स्तर का है। इतना फ्रस्ट्रेशन में लोग जी रहे हैं, साइकी केस हो गया है, कोई छुप छुप करके मारने का
उसको संतुष्टि होती है आदमी मारने में। खगड़िया में एक आदमी पकड़ा गया, उसी तरीके से अपने बच्चों को हत्या करके खुद सुसाइड कर लेता है। तो ये सब जो है डिप्रेशन से है, फ्रस्ट्रेशन से है। नीतीश के राज में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और अहंकार, ये 3 नकारात्मक चीजें विकसित हुआ है, फला है, फूला है, जिससे राज्य तबाही में है। और इसीलिए हम सब लोगों ने, और इस सवालों को चिराग पासवान उठाते रहे हैं, इसलिए क्राउड पुलर हो गए हैं। विश्वास है अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन। सर बहुत अच्छी बात है। अगर आप एनडीए का हिस्सा बनी गए हैं और एनडीए के हिस्से में ही आप चुनाव लड़ेंगे साथ में, बिहार में अगर एनडीए की सरकार बन जाती है विधानसभा में, तो सर आप क्या शराबबंदी होगी? क्योंकि आप एक बहुत बड़े नेता हैं बिहार के और समझदार नेता। हमारे हिसाब से ये तरीका बहुत गलत है। तो जो भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था है, सबसे पहला काम हमारा है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना, संस्कार युक्त एजुकेशन देना, ताकि लोग डिफरेंशिएट कर सके कि वेदर इट इज ड्रिंक, proper drink, healthy drink or not. They have to decide. They have to decide. खुद सोचें। और ये क्षमता वाली पीढ़ी यदि पैदा हो जाएगी तो निश्चित तौर से शराब माथा पर लेकर के भी घूमेंगे, तभी लोग नहीं खरीदेगा। तो हम ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जो कानून का सम्मान करे, और कानून का सम्मान करेगा तो गैर मुनासिब कामें नहीं होंगी। सर पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शराबबंदी तो चलो आपने जवाब दे दिया है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन बहुत सालों से, चाहे वो लालू की सरकार रही हो, नीतीश की सरकार रही हो, या एनडीए के गठबंधन की सरकार रही हो, पलायन को कोई रोक नहीं पाया। इसके लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी? अगर मतलब आपकी निश्चित तौर से हमने हमारे मैं नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय मैं भी था। मैंने कहा था कि सारे चीनी मिलों को शुरू कीजिए। हाँ, बंद है चीनी, ये रॉकेट साइंस नहीं है। तो इन्होंने सारे चीनी मिलों को बेचा। इनका इंटेंशन गलत है। बेच के भी चालू नहीं हुए। बेच के किसे चालू करेंगे? बेचना पर्पस उनका था कि चालू करना पर्पस था, बेचा इन्होंने। जो हमारे यहाँ रोहतास इंडस्ट्रीज था, मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता था, तो इन्होंने कह दिया कि हमारी भौगोलिक सीमा समुद्र से नहीं जुड़ती है, इसलिए इंडस्ट्री का कोई इसको नहीं बनता है। भाई पहले तो समुद्र के किनारे बिहार नहीं था, ऐसा तो दिल्ली भी समुद्र के किनारे नहीं है, यहाँ खसक करके चला गया होगा। तो ये अनगढ़ा सवाल और बेतुका सवाल करते रहते हैं और उसका उत्तर भी खुद ढूंढते रहते हैं। इसलिए बिहार को इन्होंने बर्बाद किया। इसे मुक्ति का अभियान हम चला रहे हैं। मुक्ति होगी तो शिक्षकों को क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम मोटिवेट करेंगे, बढ़िया शिक्षक देंगे, और जब ये एजुकेशन विथ कैरेक्टर होगा तो निश्चित तौर से बिहार का स्वरूप बदलेगा। जी चलिए, धन्यवाद सर। मेरा एक अंतिम सवाल है बिहार की राजनीति को लेकर दोबारा से। सर बिहार में 2 बड़ी पार्टी मानी जाती हैं, जेडीयू और आरजेडी। उसके बाद में भाजपा का नाम आता है। जेडीयू और आरजेडी दोनों गठबंधन में हैं और दोनों ही गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। सर इन दोनों को कैसे टक्कर दे पाएंगे ताकि इनकी जो सरकार है वो मतलब बदले? जो जिस तरीके से आप बिहार को बचाने की बात कर रहे हैं, तो इनको टक्कर देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी लालू प्रसाद यादव भी बाहर आ गए हैं। 19 के पहले जेडीयू बड़ी पार्टी थी ना जी, कहाँ खींच सके चले? हाँ, अभी तीसरे नंबर पर है। तो कैसे कहते हैं कि 2 बड़ी पार्टी है? नहीं, कहीं ना कहीं तो वो तो भाजपा उससे बड़ी पार्टी है ना। हाँ, भाजपा बड़ी पार्टी, लेकिन मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास है अभी। अरे मुख्यमंत्री तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या कीजिए, मुख्यमंत्री का जमानत जब्त हो जाता है, ऐसा नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। तो वो मुख्यमंत्री तो पब्लिक का विश्वास जीतेगा तब ना। पब्लिक का विश्वास नहीं जीता, इतना कुकर्म किए हैं उसके चलते पब्लिक इनसे दुखी है। भागलपुर, ये भागलपुर का रहे हैं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, बहुत बड़ा। आप उसकी कहानी जान रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुखद कांड था। आपका भागलपुर का नरसंहार है, बहुत सेकुलर बनता है। आज तक वो बहुत सारे लोग मारे गए उसमें, मारे गए, और आज तक लालू यादव ने तो नहीं कुछ किया। वो बात समझ में आती है। नीतीश कुमार 19 साल से हैं, क्या किया? बेकारी तो वहां से मिट सकती थी, बुनियादी जो बुनकरों की समस्या है इसको एड्रेस नहीं कर सके।
बिजली का दर इतना है कि बुनकर सब तबाह हैं, हमारे इलाके में भी तबाह है, पूरे प्रदेश में तबाह है। इनको फ्री बिजली या सब्सिडाइज बिजली बुनकरों को देना चाहिए था, प्रोत्साहन देना चाहिए था, उनके मशीन के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए था, मार्केट से लड़ने के लिए धन उपलब्ध कराना, रोजगार पैदा होता। बिल्कुल सही बात है। जो इंडस्ट्रीज था वो बंद हो गया, जी जी। नए इंडस्ट्रीज आने चाहिए थे। कॉटन मिल था गया में, मढ़ौरा का मॉर्टन फैक्ट्री था। बिल्कुल। तो वही अराजक स्थिति इन्होंने भी मेंटेन रखा जो जंगल राज में था। और जंगल राज में ये महाजंगल के राजा प्रवेश करके बांसुरी बजाने लगे, तो बिहार की दुर्गति हो गई है। कल भी 14 लाख रुपया एक जगह लूट लिया, 3 दिन देखे 48 लाख रुपया लूट लिया। बैंक को तो लगता है कि ये लोग अपराधी लोग अपना जागीर समझते हैं, जब जाते हैं मुंह नोच करके चल देते हैं। तो कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जहां बड़ा डकैती नहीं हुआ। सरकार नाम की कोई चीज नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ पूरा। हत्याएं प्रतिदिन हो रही हैं। इधर एक हफ्ता में 5 हत्या हमारे क्या हुआ है, छोटे से जगह, और दिन दहाड़े मार देते हैं। क्योंकि पुलिस जो है उसका कोई प्रभाव नहीं रह गया है। उनका काम है दारू और बालू, ये दोनों का काम देखना, कानून व्यवस्था नहीं रह गई। इसलिए निश्चित तौर से इस अराजक की स्थिति से बिहार को निकालना सबसे बड़ा राजनीतिज्ञों का धर्म बनता है, जो शुचिता की राजनीति का। ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है जो आपने बोला। तो सर हम खैर शुभकामना देते हैं कि चुनौती से आप पार कर जाएं और जो आपकी पार्टी है लोजपा और एनडीए उसके गठबंधन के साथ सरकार बने और जो आप बोल रहे हैं वो पूरा करें। तो सर धन्यवाद, आपने बहुत बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। बहुत धन्यवाद जी। तो आपके लिए सर शुभकामनाएं भी आने वाले इलेक्शन में। जी। तो मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से, धन्यवाद।